एक बड़ा ही खूबसूरत लाइन है कि समय का बर्बादी आपको विनाश की ओर लेके जाती है। तो चलिए बिना समय देरी किए आपको बता दें कि हम लोग अब एनसीईआरटी क्लास 10 के साइंस को स्टार्ट करने वाले हैं। ये जो सेशन होगा आपके जो आने वाले एग्जाम है, बोर्ड एग्जाम, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। अगर इस पूरे सेशन को आप पढ़ते हैं तो साइंस में आपको कहीं भी किसी भी तरीके का डाउट नहीं रहेगा, क्योंकि एनसीईआरटी जो बुक होता है वो इसमें एक एक लाइन में हज़ारों मतलब छुपे होते हैं, जो आपको बहुत सारे टीचर पढ़ाते तो हैं लेकिन समझा नहीं पाते हैं। तो आज से हम लोग ये एक नया सेशन स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम लोग साइंस को डीपली लाइन वाइज पढ़ेंगे, समझेंगे। तो एक यहाँ पे मार्टिन एच फिशर ने बात कहा है कि फैक्ट्स आर नॉट साइंस, यानी कि जो साइंस है, फैक्ट सिर्फ फैक्ट से ही साइंस नहीं होता है, ठीक है? यहाँ पे इस लाइन को आप देखिए ज़रा गौर से कि फैक्ट्स आर नॉट साइंस एज़ द डिक्शनरी इज़ नॉट लिटरेचर। तो जिस तरीके से सिर्फ डिक्शनरी को आप पढ़ लेंगे तो वो एक लिटरेचर नहीं बन जाएगा, उसी तरीके से सिर्फ फैक्ट्स पढ़ लेने से साइंस नहीं होगा। ये किसने कहा था? तो मार्टिन एच फिशर ने कहा था। खैर चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आज से हम शुरू करने वाले हैं साइंस क्लास 10th के चैप्टर 1, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, यानी कि ये केमिकल रिएक्शन क्या होता है, इसके इक्वेशन क्या होते हैं, इन सब चीज़ को पूरा डीपली समझने वाले हैं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर अपने दोस्तों के पास शेयर करेंगे तो उनको भी कुछ भला हो जाएगा, तो जल्दी से इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। तो पहले हम लोग को समझना होगा कि ये केमिकल रिएक्शन क्या होता है, फिर केमिकल इक्वेशन क्या होता है, हर एक चीज़, हर एक पहलू पे हम लोग ध्यान देने वाले हैं। तो गाइज़ यहाँ पे दिया गया कि कंसीडर द फॉलोइंग सिचुएशन ऑफ डेली लाइफ, ठीक है? यानी कि जो हमारे डेली लाइफ में जो भी सिचुएशन होता है, पहले इसको कंसीडर करना है एंड थिंक व्हाट हैपेंस व्हेन, यानी कि सोचना भी है कि कब क्या होता है। जैसे कि अगर आप क्या करें कि मिल्क इज़ लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर, मान लीजिए कि अभी गर्मी का मौसम आने वाला है। अगर आपके घर में दूध को वैसे ही जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है, रूम का टेम्परेचर, उस पे छोड़ दिया जाए तो क्या होगा? क्या होगा खुद सोचिए। तो जब भी दूध को ऐसे छोड़ दिया जाएगा नॉर्मल टेम्परेचर पर और गर्मी है, तो दूध फट जाएगा। इसलिए क्या होता है कि हमारी मम्मी या घर में जो भी लोग हैं, दूध को फ्रिज में रख देती है ताकि जो टेम्परेचर लो रहेगा तो वो जल्दी खराब नहीं होगा। सेम वे में आगे दिया गया है, क्या दिया गया है कि इन आयरन तावा, ठीक है? जो आयरन का जो तावा यानी कि पैन होता है, नेल इज़ लेफ्ट एक्सपोज़्ड टू ह्यूमिड एटमॉस्फेयर, यानी कि लोहे का किल, ठीक है? लोहे का किल हो गया या कोई भी मतलब आयरन का कोई भी एक वस्तु हो गया जो लोहा से बना हुआ है, उसको क्या करना है, ऐसे ही छोड़ देना है ह्यूमिड एटमॉस्फेयर, यानी कि बरसात वगैरह होता है, तो अब अगर कुछ भी लोहे का चीज़ बाहर छूट जाता है, तो कुछ दिनों बाद क्या होता है कि उसमें रस्टिंग होने लगता है। क्या होता है? रस्टिंग होने लगता है, यानी कि उसमें जंग लग जाता है। तो इसी तरीके से ये सब जो चीज़ आप देख रहे हैं कि दूध का फटना, जंग का लगना, सेम वे में ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड, यानी कि जो अंगूर है, ज़्यादा दिन तक घर में रख दें, नहीं खाएँ तो क्या होगा कि वो फर्मेंटेड हो जाएगा, यानी कि वो खराब हो जाएगा, उससे गंदे स्मेल आना शुरू हो जाएगी, ठीक है? इसी तरीके से दिया गया है कि फूड इज़ कुक्ड, यानी कि अगर जब खाना को पकाया जाता है तब क्या होता है, यानी कि हम लोग चावल डालते हैं, वो मतलब काँचा चावल बाद में वो बड़ा हो जाता है, दाल डालते हैं बन जाता है, तो इस तरीके से खाना भी क्या होता है, पकता है तो क्या होता है, ठीक है? ये भी एक तरीके का रिएक्शन है। फूड गेट डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी, यानी कि जब हम खाना खाते हैं तो ऐसा क्या होता है कि हम खाना खाते हैं और हमारे शरीर में एनर्जी आ जाता है। कहीं न कहीं कोई रिएक्शन होता होगा हमारे बॉडी के अंदर कि खाना हम खाने के बाद हमारे बॉडी में वो जो खाना है वो हमें एनर्जी दे देता है। क्या वो खाना अगर हम अपने खाना खाए नहीं, सिर्फ़ हाथ में ऐसे पकड़ के रखें तो एनर्जी मिलेगा? चावल को एक हाथ में पकड़ ले, दाल को एक हाथ में पकड़ ले, सब्ज़ी को ऐसे उसको टच किए हुए हैं तो उससे हमें एनर्जी मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि रिएक्शन कुछ नहीं हो रहा है। जैसे ही वो हमारे बॉडी में जाता है तो फिर वो क्या होता है, रिएक्शन शुरू हो जाता है पेट के अंदर। ठीक है? वो बॉडी में एंजाइम होता है जिसकी वजह से क्या होगा कि वो फूड डाइजेस्ट होगा और उससे जो भी प्रोटीन, विटामिन है वो बाहर निकल जाएगा। तो इससे क्या होगा कि वो हमें एनर्जी देगा। सेम वे में अगर हम कोई रिस्पायर, यानी कि हम लोग जो साँस लेते हैं, तो रिस्पायर भी क्या होता है, एक तरीके का रिएक्शन है, ठीक है? ये भी क्या है, रिस्पायर जो है यानी कि रेस्पिरेशन, जो हम लोग श्वसन की प्रक्रिया करते हैं, ये भी एक तरीके का क्या है, तो ये भी एक तरीके का रिएक्शन है। तो ये चीज़ हमने सोचने के लिए बताया कि ये चीज़ आपको सोचना है। अब क्या दिया गया कि इन ऑल द अबव सिचुएशन, यानी कि ये जो ऊपर का हमने जो भी सिचुएशंस देखा ये सारे के सारे, यानी कि दूध को छोड़ देना रूम में, जो लोहे का है, अगर ह्यूमिड एटमॉस्फेयर है तो उसमें लोहे का कोई भी कील या कोई भी पेन है उसको छोड़ देना। उसके अलावा जो अंगूर है वो फर्मेंटेड हो जाता है, जो खाना है उसको पकाया जाता है, फूड हमारे शरीर में कैसे पचता है और फिर जैसे जो हम श्वसन करते हैं, ये सब के बारे में हमने सोचा। द नेचर एंड द आइडेंटिटी ऑफ द इनिशियल सब्सटेंसेस हैव सम व्हाट चेंजेस, तो क्या करता है कि जो नेचर है तो इनके जो इनिशियल सब्सटेंस है उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस करता है, यानी कि जो शुरुआती दौर है उसके बाद वो क्या होता है, धीरे धीरे वो चेंज हो जाता है। वी हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट फिजिकल एंड केमिकल चेंज, तो हमने फिजिकल और केमिकल चेंज के बारे में पिछली क्लास में पढ़ा होगा।
तो फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज एक बार आपको बता दें कि क्या होता है, ठीक है? फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के बारे में आपको हम एक बार यहाँ पे सिंपल वे में समझा देते हैं कि होता क्या है। जैसे कि कोई भी चीज़, जैसे बर्फ हो गया, ठीक है? तो बर्फ किससे बनता है? होता है वाटर, यानी कि पानी को जब हम जमाते हैं तो बर्फ हो जाता है। वापस से उसको क्या करते हैं, फिर उसको जब मेल्ट करते हैं यानी कि वो पिघलता है तो फिर पानी बन जाता है। यानी कि कोई भी चीज़ जो जिस अवस्था में था उससे दूसरे रूप में हुआ और फिर वो वापस से उस रूप में चला गया, तो उसको फिजिकल चेंज बोलते हैं। यानी कि जो अपने पुराना रूप को जो धारण कर ले उसको फिजिकल चेंज बोलेंगे, ठीक है? जैसे इच्छाधारी नागिन। ठीक है, छोड़िए इसको, इग्नोर करिए, मजाक कर रहे हैं। ठीक है, तो फिजिकल चेंज हो गया। केमिकल चेंज मतलब जो चीज़, जैसे कि आपने एक पेपर को जलाया, पेपर तो जल गया लेकिन वो क्या होगा, वापस वो उससे वो फिर पेपर बन पाएगा क्या? कुछ भी कर ले नहीं बनेगा, क्योंकि वो राख में चेंज हो जाएगा, वो खराब हो जाएगा, वो नहीं बनेगा, तो वो हो गया केमिकल चेंज, ठीक है? तो फिजिकल और केमिकल चेंज में समझ में आ गया कि यही इसका डिफिनेशन होता है। हमने पीछे वाले क्लास में भी पढ़ा था कि फिजिकल चेंज यानी कि 9th में आपने पढ़ा होगा। व्हेनेवर ए केमिकल चेंज ऑकर, अगर केमिकल चेंज की बात करें, ठीक है? कि जब भी केमिकल चेंज होता है, वी कैन से दैट ए केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस। तो केमिकल चेंज तभी होता है, जब भी होता है तो सीधा-सा बात समझिए कि वहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है? केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो चैप्टर का नाम ही क्या है? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो हमें इसको समझना है कि केमिकल रिएक्शन कैसे पहचानेंगे कि ये केमिकल रिएक्शन हो रहा है। सब चीज़ हम लोग जानेंगे एकदम बेसिक। ये नहीं है कि आपको एकदम जल्दी-जल्दी में कुछ भी बता रहे हैं, क्योंकि एक-एक लाइन को समझना है गाइस। थोड़ा-थोड़ा ही सेशन करेंगे, 15 मिनट का ही करेंगे, 10 मिनट का ही करेंगे, लेकिन जो भी चीज़ सीखेंगे वो इस तरीके से सीखेंगे कि फ्यूचर में हमें फिर दोबारा उसको रिकॉल करने की ज़रूरत ना हो, वो ऐसे ही हमारे माइंड में फिट हो जाए। तो आगे बढ़ते हैं, आगे अगर हम बात करें तो आगे यहाँ पे क्या दिया गया है? तो दिया गया है कि यू मे परहैप्स बी वॉन्डरिंग एज टू व्हाट इज एक्चुअली मीन्ट बाय ए केमिकल रिएक्शन। तो आप ये सोच के थोड़ा सा शायद अचंभित भी हो रहे होंगे कि आखिर ये क्या है, केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या होता है, ठीक है? हाउ डू वी कम टू नो दैट ए केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस, और किस तरीके से हमें पता चलेगा कि यहाँ पे एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है? मतलब कोई भी चीज़ अगर आपको बताया गया कि यहाँ एक केमिकल चेंजेज हुआ है, यानी कि केमिकल रिएक्शन हुआ है, तो आप उसको अंदाजा कैसे लगाएंगे, पता कैसे लगाएंगे कि एक्चुअली में ये केमिकल रिएक्शन हुआ तो हुआ कैसे, ठीक है? तो लेट अस परफॉर्म सम एक्टिविटीज टू फाइंड द आंसर टू दिस क्वेश्चन। तो एनसीईआरटी का बड़ा कमाल का बात यही है कि ये हमें क्या करता है, समय समय पर एक्टिविटी कराते रहता है। शुरू से ही जब आप क्लासिक से ही एनसीईआरटी पढ़ रहे होंगे तो आपको पता होगा कि ये ज़्यादा एक्टिविटी कराता है, ताकि चीज़ें हम लोग फील कर पाएँ, उसको एक्सपीरियंस कर पाएँ, रियल लाइफ में समझ पाएँ कि आखिर कैसे ये होता है, ठीक है? तो यहाँ पे एक एक्टिविटी दिया गया है। अगर एक्टिविटी की बात करें तो पहले इसको थोड़ा-सा इधर कर लें, ताकि कोई भी चीज़ कटे ना, ठीक है? हम थोड़ा-सा इधर साइड हो जा रहे हैं। एक्टिविटी 1.1 दिया गया है। एक्टिविटी 1.1 दिया गया है, अगर इसके बारे में दिया गया है तो इसमें आपको पहले एक चेतावनी भी दिया गया है कि आपको थोड़ा-सा यहाँ पे सावधानी बरतने की के बारे में दिया गया है, कॉशन दिया गया है कि दिस एक्टिविटी नीड्स द टीचर्स असिस्टेंट, यानी कि ये जो एक्टिविटी आप करेंगे तो अपने आप से नहीं करेंगे, क्लास में जाएँगे, क्लास टीचर से बात करेंगे, जो भी आपके केमिस्ट्री के टीचर होंगे उनके सामने इस चीज़ को परफॉर्म करना है। इट वुड बी बेटर इफ स्टूडेंट्स वियर सूटेबल आई ग्लासेस, और इसमें ये भी बेटर रहेगा कि आप अगर जब जाते हैं प्रयोगशाला में, ठीक है, लेबोरेटरी में जाते हैं तो वहाँ पे उसमें एक आपको चश्मा रहता है आई को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको ज़रूर पहन लीजिएगा, ताकि कोई भी तरीके का आपके आँख में डस्ट वगैरह ना पड़े, ठीक है? ये चीज़ जो भी दिया गया है उसको फॉलो करिएगा, जो भी इंस्ट्रक्शन, ताकि आपको कोई समस्या ना हो। आगे दिया गया कि क्लीन ए मैग्नीशियम रिबन अबाउट 3 टू 4 सेंटीमीटर लॉन्ग बाय रबिंग इट विथ सैंड पेपर। तो आपको सैंड पेपर लेना है और वहाँ पे क्या होता है, एक मैग्नीशियम रिबन होता है। क्या होता है? मैग्नीशियम रिबन आपके लेबोरेटरी में रखा गया होगा, उसको 3 से 4 सेंटीमीटर लंबा ले लेना है, उसको सैंड पेपर से उसको क्लीन कर देना है, रगड़ के, ठीक है? उसको घस के। आगे दिया गया कि होल्ड इट विथ ए पेयर ऑफ टंग्स, और पेयर ऑफ टंग्स यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे पिक्चर में किस तरीके से पेयर ऑफ टंग्स होता है। इसका इस्तेमाल करके उसको होल्ड कर लेना है, यानी कि पकड़ना है। बर्न इट using a spirit lamp or burner and collect the ash so formed in a watch glass as shown in figure 1.1. Burn the magnesium ribbon keeping it away as far as possible from your eyes. What do you observe? यानी कि सीधा सवाल समझिए कि आपको क्या करना है, एक मैग्नीशियम रिबन लेना है जो 3 से 4 सेंटीमीटर लंबा हो, उसको क्या करना है, सैंड पेपर से क्लीन कर देना है, और ये जो भी चीज़ आप परफॉर्म करेंगे टीचर के साथ करिएगा, ताकि किसी भी तरीके का समस्या ना हो, वो आपको गाइड करे और उस तरीके से करना है। फिर उसके बाद जो पेयर ऑफ टंग्स होता है इस तरीके से पकड़ने वाला, उससे उसको पकड़ लेना है। स्पिरिट लैंप होता है या फिर जो बर्नर होता है उस आपके लेबोरेटरी में होगा, उसके सहायता से आप पिक्चर में देख रहे होंगे, इसको ही बर्नर बोला जाता है, ठीक है? यहाँ आप देख पा रहे होंगे ये बर्नर है।
तो इसके हेल्प से आपको उसको जलाना है और कोशिश करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप दूर रखें अपने बॉडी को, अब सिर्फ़ हाथ को ऐसे आगे बढ़ा के उसको जलाने का कोशिश करें और नीचे एक आपको वॉच ग्लास लगा देना है ताकि जो इससे जलने के बाद जो इसके राख निकले, ठीक है? एशेज़ जो निकले, वो इसमें कलेक्ट हो, ठीक है? तो यहाँ पे मैग्नीशियम रिबन यहाँ पे जल रहा है, ठीक है? टोंग्स ऑफ पेयर से इसको पकड़ा गया है और यहाँ पे वॉच ग्लास है और इसमें मैग्नीशियम ऑक्साइड को कलेक्ट किया गया है, ठीक है? तो ये चीज़ आपको एक फिगर 1.1 में यही दिखाया गया है। अब इसमें आपको बताया जाएगा, आगे बताएँगे कि आखिर यहाँ पे इस एक्टिविटी को करने से हम सीखे क्या, हमें क्या मिला? क्योंकि हम लोग केमिकल रिएक्शन को समझने वाले हैं। तो केमिकल रिएक्शन समझने के लिए हमने एक एक्टिविटी किया, अब एक्टिविटी के बारे में आगे बात करते हैं, ठीक है? तो ये तो यहाँ हो गया, चलिए आगे हम लोग नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अगर नेक्स्ट पेज की बात करें तो चलिए अब यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं। अगर बात करें तो दिया क्या गया है कि You must have observed that magnesium ribbon burns with a dazzling white flame and change into a white powder। तो जब से ही हमने उसको जलाया, आप अगर उसको जलाएंगे मैग्नीशियम रिबन को, तो वो जलना शुरू होगा और उसमें से डेजलिंग व्हाइट फ्लेम निकलेगा। कैसा? डेजलिंग व्हाइट फ्लेम निकलना शुरू होगा और जो मैग्नीशियम रिबन था वो व्हाइट पाउडर में चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? व्हाइट पाउडर में चेंज हो जाएगा। अगर उस व्हाइट पाउडर की बात करें तो दिस पाउडर इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो आपसे बोला जाए कि आपको एक मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाना है विद द हेल्प ऑफ मैग्नीशियम रिबन, तो आप क्या करेंगे? सिंपल सा बात है, उसको थोड़ा-सा क्लीन करेंगे, जितना भी बनाना होगा उस हिसाब से और उसको जला देंगे, ठीक है? विद द हेल्प ऑफ बर्नर या फिर जो स्प्रिट लैंप होता है उसके सहायता से आप उसको जलाएँगे, उसमें से जो भी चीज़ें निकलेगी वही हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड होगा, ठीक है? तो मैग्नीशियम रिबन के थ्रू हम लोग मैग्नीशियम ऑक्साइड को बना सकते हैं। तो इट इज फॉर्म ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर। अब ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बना तो बना कैसे? तो आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा सराउंडिंग है, यानी कि हम जो एटमॉस्फेयर में रह रहे हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट है और जब भी हम लोग आग जलाते हैं तो ऑक्सीजन के उपस्थिति में ही आग जलता है। अगर ऑक्सीजन ना हो, ऑक्सीजन नहीं होगा अगर हमारे आसपास में, तो कोई भी फायर है, आग है, वो नहीं जल पाएगा, ठीक है? आग लग ही नहीं पाएगा क्योंकि ऑक्सीजन क्या होता है, वो हेल्प करता है आग को जलाने में। तो ऑक्सीजन प्रेजेंट हुआ, उसके अलावा जब हम उसको जलाए तो मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन रिएक्शन किया। क्या किया? मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन रिएक्शन किया और यही था केमिकल रिएक्शन और उसने रिएक्शन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दी। तो समझ में आ गया ये चीज़। चलिए एक और एक्टिविटी देखते हैं। एक्टिविटी क्या है? 1.2, ठीक है? एक्टिविटी 1.2 की बात कर लेते हैं। तो इसमें एक और दिया गया है कि टेक लीड नाइट्रेट सॉल्यूशन इन ए टेस्ट ट्यूब। तो आपको टेस्ट ट्यूब में एक लीड नाइट्रेट सॉल्यूशन लेना है, ऐड पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन टू दिस, और इसमें आपको पोटेशियम जो आयोडाइड सॉल्यूशन है उसको ऐड कर देना है। अब उसके बाद आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, आप यहाँ देख सकते हैं। ये भी आपको, ये दूसरा एक्टिविटी है, ठीक है? ये दूसरा एक्टिविटी ये आपको ऑब्जर्व करके बताना है, ठीक है? ये भी आप एक अगर पॉसिबल हो तो करके देखिएगा। अगला एक्टिविटी है एक्टिविटी 1.3। चलिए एक्टिविटी 1.3 की बात कर लेते हैं। तो इसमें क्या दिया गया? इसमें दिया गया कि टेक ए फ्यू जिंक ग्रेनुअल इन ए कोनिकल फ्लास्क और ए टेस्ट ट्यूब। तो ये जिंक ग्रेनुअल को आपको लेना है, किस में लेना है? तो कोई भी एक कोनिकल फ्लास्क होगा उसमें ले लेना है या फिर टेस्ट ट्यूब में ले लेना है। ऐड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड टू दिस, यानी कि फिगर 1.2 जो दिखाया गया है इसको देखिए, यहाँ पे फिगर को देखिए ध्यान से। मिनट हम, चलिए ठीक है, थोड़ा-सा साइड हो जा रहा है। तो फिगर जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं, फिगर में क्या दिखाया गया कि यहाँ पे ये जो फिगर 1.2 है इसमें ही दिखाया गया है, ठीक है? ये फिगर 1.2 है जिसमें फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस बाय द एक्शन ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऑन जिंक। तो जिंक के साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड को रिएक्ट करके हमने क्या किया यहाँ पे, इसमें आपको बनाना है हाइड्रोजन गैस। तो वही चीज़ बताया गया कि इसमें डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर सल्फ्यूरिक एसिड को इस्तेमाल करना है, दोनों में से कोई भी आप ले सकते हैं। यहाँ पे एक कॉशन दिया गया, यानी कि एक चेतावनी दिया गया कि हैंडल द एसिड विथ केयर। जो एसिड आप लेंगे चाहे वो हाइड्रोक्लोरिक या सल्फ्यूरिक हो, उसको बड़े ध्यान से रखिएगा क्योंकि एसिड बड़ा ही खतरनाक होता है, आपको पता होना चाहिए हमारे बॉडी के लिए, ठीक है? डू यू ऑब्जर्व एनीथिंग हैपनिंग अराउंड द जिंक ग्रेनुअल? तो क्या आप क्या वहाँ पे क्या ऑब्जर्व करेंगे कि जो जिंक ग्रेनुअल है उसके पास क्या हो रहा है? टच द कोनिकल फ्लास्क और टेस्ट ट्यूब, इज देयर एनी चेंजेस इन इट्स टेम्परेचर? उसके बाद जब आप उसको ऐड करेंगे, ठीक है? तो जैसे ही आप इस फ्लास्क को टच करेंगे तो यहाँ पे आपको ये ऑब्जर्व करने को मिलेगा कि आप देखिएगा कि क्या उसके टेम्परेचर में कोई चेंजेस आया है या नहीं, यानी कि उसका जो टेम्परेचर था, तापमान था, उसमें कोई बदलाव हुआ है नहीं कि नहीं। ठीक है, तो इसको करने के लिए आपको कॉर्क में इस तरीके से उसको फिट कर देना है। इसमें H2 गैस निकलेगा जब बाद में ये ग्लास ट्यूब लिया गया, ठीक है? ग्लास ट्यूब ऊपर से ये लगाया गया ताकि हाइड्रोजन जब निकले तो हमें पता चल पाए।
कोनिकल फ्लास्क लिए हैं, इसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाला गया है, जिंक ग्रेन्यूल डाला गया है और ये रिएक्शन करके हमें क्या करेगा, हाइड्रोजन गैस देगा। जो इस कॉर्क के थ्रू जब इसमें हम लोग ग्लास ट्यूब लगाएँगे तो यहाँ से वो हाइड्रोजन गैस निकलता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। तो ये चीज़ था। चलिए अब यहाँ से हम लोग देखेंगे, दिया गया कि फ्रॉम द अबव 3 एक्टिविटीज़। तो 1 मिनट गाइस, हम लोग क्या बात कर रहे थे कि हमने जो यहाँ पे एक्टिविटी देखा, 3 एक्टिविटी, वी कैन से दैट एनी ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन हेल्प अस टू डिटरमाइन वेदर ए केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस। यानी कि ये इससे हम लोग क्या जो भी एक्टिविटी देखा, एक्टिविटी 1.1 1.2 और 1.3, तो इसमें हमने क्या देखा, इसमें डिटरमाइन किया कि क्या केमिकल रिएक्शन हो रहा है या नहीं। तो जब हम इसको परफॉर्म करेंगे तो यहाँ पे चीज़ें हमको क्या मिलेगी कि इसके स्टेट यानी कि जो इसकी अवस्था थी उसमें चेंजिंग देखने को मिलेगा। चेंज इन कलर यानी कि इसके कलर यानी कि जो रंग है उसमें परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। इवोल्यूशन ऑफ गैस, जैसे कि यहाँ पे हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन हो रहा था। इसके अलावा चेंज इन टेम्परेचर, और जब इसको टच करके देखेंगे तो यहाँ पे इसके टेम्परेचर में भी चेंजेज आएगा। तो ये सारे चीज़ जो हो रहा है ये क्यों हो रहा है आपके मन में आ रहा होगा। तो ये सारे कहीं ना कहीं केमिकल रिएक्शन की वजह से ही हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है। चलिए आगे दिया गया कि एज वी ऑब्जर्व द चेंजेस अराउंड अस, तो जैसे ही हम लोग ये चेंजेस अपने आसपास में देखेंगे, वी कैन सी दैट देयर इज लार्ज वैरायटी ऑफ केमिकल रिएक्शन टेकन प्लेस अराउंड अस। तो इसका मतलब यही है कि जो हमारे आसपास में बहुत सारे केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं। वी विल स्टडी अबाउट द वेरियस टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड देयर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन इन दिस चैप्टर। तो इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो अलग अलग तरीके का केमिकल रिएक्शन पढ़ने वाले हैं, उसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन यानी कि किस तरीके से सिंबल में हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे ताकि बड़े बड़े वर्ड में हम ना लिख पाए और उसको इजिली रिप्रेजेंट कर पाए। ये सारी चीज़ हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो आज ये समझ लीजिए कि एक इंट्रो था जिसमें हमने आपको ये चीज़ें बताया। आगे जो भी सेशन हम लोग कवर करेंगे उसमें हम लोग केमिकल इक्वेशन, ठीक है, ये जो केमिकल इक्वेशन है यहाँ से शुरू करने वाले हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आने वाला सेशन आप मिक्स नहीं करिएगा, क्योंकि यहाँ से चीज़ें जो है रियल चीज़ें जो आपको पढ़ना है उसको हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो केमिकल जो इक्वेशन है हम लोग समझेंगे कि केमिकल इक्वेशन क्या है। केमिकल रिएक्शन के बारे में आपने देख लिया कि केमिकल रिएक्शन क्या था, कि मतलब जो भी मतलब चेंजेज केमिकल जो अगर कहीं भी केमिकल चेंज हो रहा है तो समझ लीजिए कि उसमें केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। और केमिकल रिएक्शन को ही दिखाने के लिए हम लोग केमिकल इक्वेशन का इस्तेमाल करते हैं। तो ये सब हम लोग आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में गाइस, जल्दी से जल्द।